हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, सनशाइन गाइस, मैं आ गई हूँ सिद्धार्थ का एक न्यू एपिसोड लेकर। देखिए गाइस, स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। एंड गाइस, जो लोग पब्लिकली मीन जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है ना, उनके लिए यार बस मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपको एक दिन वेट करना होता है। पर गाइस देखें, अब मैं भी थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ, तो मेरा भी रिटर्न गिफ्ट है वो बनता है ना। तो यार मेंबरशिप वालों को यार एक दिन पहले स्टोरी देनी होती है। एंड सॉरी यार, मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर क्या करूँ यार, थोड़ा सा चैनल को और एक्टिव होने दीजिए। उसके बाद मैं जो मेंबरशिप है उसका भी कुछ करते हैं। हाँ जी, करेंगे बहुत ज़्यादा। देखिए यार, अब ये मत बोलिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप बाकी स्टोरी टेलर्स की तरह हो गया। अरे यार नहीं, मैं बाकियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हुई हूँ। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, सबके अपने अपने नेचर होते हैं। वो अलग है, मैं अलग हूँ। उनकी अपनी प्रॉब्लम है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट मैं ये चाहती हूँ गाइस, देखो मैं वाईटी पे आती हूँ तो यार मैं टाइम तो यहाँ भी देती हूँ, तो इस टाइम से थोड़ा सा बेनिफिट मेरा हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना प्रॉब्लम। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं है। यार देखो, आज के टाइम में ना, अब देखो टाइम दे रहे हो तो आप थोड़ा सा यार उस टाइम का फ़ायदा भी उठाया जाता है। तो इसीलिए मैंने इस चैनल पे जो मेंबरशिप है वो ऑन की हुई है। पर यार मैंने ना किसी से भी बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं की है कि यार आप मेंबरशिप लो। बिल्कुल भी नहीं कहा है मैंने गाइस। देखो, जिसकी मर्ज़ी हो वो मेंबरशिप ले सकता है, बस इतनी सी बात है। मेंबरशिप के लिए किसी को भी मैंने फ़ोर्स नहीं किया हुआ है। ये सब ना आपकी खुद की मर्ज़ी है। अगर मेंबरशिप लेते हो तो ठीक है, एक दिन पहले आपकी स्टोरी मिल जाएगी। अगर नहीं लेते हो तो एक दिन बाद मिल जाएगी, पर मिलेगी ज़रूर। अरे स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ही तो है। अभी तो गाइस स्टोरी चल रही है ना, तो चलने दीजिए। अब आते हैं हम सीधा आज के एपिसोड पे। यहाँ जो मधु होती है वो आयु की तरफ देखती है और कहती, तुम लोग मुझसे कुछ हाइड कर रहे हो। यहाँ जो आयु होती है वो मधु को देखती है और कहती, तू पागल है यार, मैं ऐसा कुछ भी हाइड नहीं कर रही। और मेरे और शिवी के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मैंडी तो पागल थी, तू और हो गई साथ में। तभी यहाँ पर जो मधु होती है वो कहती, मैं पागल नहीं हुई, सच में यार मुझे कुछ लगता है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती, तू पागल है। यहाँ जो मैंडी होती है वो भी इनके पास आती है और कहती, तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती, जो दौड़े तुझे पढ़ते थे ना, वो मधु को पढ़ने लगे हैं। तभी जो मधु होती है वो मैंडी की तरफ देखती है और कहती, यार तुझसे तो मैंने इस टॉपिक पे बात की थी ना। तभी जो मैंडी होती है वो कहती, तू यार ज़्यादा ही सोच रही है। यहाँ जो मधु होती है वो कहती, नहीं यार, मैंने शिवी की आंखों में साफ देखा है किस तरीके से वो आयु को देखती है। और यार मैंडी, उसकी आंखों में कुछ तो है आयु के लिए। तभी जो आयु होती है वो सीरियस फेस लेकर यहाँ मधु की तरफ देखती है और कहती है, तू पागल हो गई है क्या। तभी यहाँ पर जो मधु होती है वो कहती, नहीं, बट शिवी ज़रूर तेरे लिए पागल है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती, बकवास बंद कर और चल क्लासेस में। और यहाँ ये लोग क्लासेस में आते हैं। यहाँ जो शिवी होती है वो आयु को फिर से देखती है और उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल। यहाँ जो मधु होती है वो कहती, देख शिवी तुझे देखकर मुस्कुरा रही है। तभी जो आयु होती है वो यहाँ शिवी को तो नहीं देखती पर मधु को देखती है और कहती, तू पागल हो रही है। अब वो स्माइल करेगी तो मुझे ही देख कर करेगी क्या। तभी यहाँ पर जो मधु होती है वो कहती है, यार मुझे लगता है मुझे ही पागल बना दोगे तुम लोग। और वो वहाँ से जाकर दूसरे डेस्क पर बैठ जाती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो मुस्कुराती है। तभी जो आयु होती है वो कहती है, ये सब ना रायता तेरा फैलाया हुआ है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है, मैंने कौन सा रायता फैलाया, और मुझे तो रायता बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी जो आयु होती है वो कहती, ओह क्या करूँ मैंडी मैं तेरा। तभी जो मैंडी होती है वो कहती, कुछ मत कर, कल से हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उन पर फोकस कर। तभी जो आयु होती है वो कहती, हाँ। और यहाँ से ये लोग अपनी क्लासेस वगैरह लेने में लग जाते हैं। तभी गाइस हम देखते जो इनकी क्लासेस होती है वो यहाँ अब ख़त्म होने वाली थी। तभी यहाँ पर ये सभी लोग अब आपस में बात कर रहे थे। यहाँ जो शिवी थी वो थोड़ा सा उदास हो जाती है। यहाँ जो सैर होती है उसे देखती है और कहती, शिवी क्या हुआ। तभी जो शिवी होती है वो कहती, यार कल से हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। तभी जो सैर होती है वो कहती, हाँ कॉलेज से यार फंड कटेगा। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो यहाँ सैर की तरफ देखती है और कहती, यार तू भी ना। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती, मैडम अब आपको तो ये टेंशन होगी कि आप आयु को कैसे देखोगे। तभी जो शिवी होती है वो अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी जो सैर होती है वो कहती, यार देख अब हमारी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गई है, तूने क्या सोचा है आगे। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है, अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, पर यार वो तो कह रही है कि वो आगे हमारे साथ नहीं एडमिशन लेंगी। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो भी यहाँ शिवी की तरफ देखती है। तभी जो मैंडी होती है वो
शिवी को देख रही थी। तभी जो आई होती है वो कहती है यार ये उदास क्यों है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है तू ही पूछ ले, मुझे क्या पता। तभी यहाँ पर जो आई होती है वो कहती है मुझसे अच्छी फ्रेंड तो तू उसकी है, तू ही पूछ ले। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ मैं कॉल करके उससे पूछ लूँगी। तभी जो आई होती है वो यहाँ मैंडी की तरफ देखती है, कहती तेरे पास उसका नंबर है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती अब से मेरे पास उसका नंबर मेरे जब हम टूर पे गए थे ना जयपुर तभी से है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है उसे देखकर जो मैंडी होती है वो कहती है नंबर दूँ तुझे। तभी जो आयु होती है वो कहती कोई ज़रूरत नहीं मुझे इसके नंबर की। तभी जो मैंडी होती है वो कहती नहीं बता अगर देना हो तो। तभी यहाँ पर जो आयु होती है उसे घूर के देखने लगती है। जो मैंडी होती है वो शांत हो जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो शहर होती है वो यहाँ शिवी को समझाती है कि यार अभी यार देख एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं उसके बाद देखते और यार देख वो क्रिकेट में अपना फ्यूचर बनाना चाहती है तो यहाँ वो इतना टाइम नहीं दे पाएंगी। और देखते हैं वो क्या करती है। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है हाँ यार मैं भी बस उन्हें कामयाब होता हुआ देखना चाहती हूँ। तभी जो सैर होती है वो कहती है हाँ कोई हो ना हो तू तो उसके साथ हमेशा रहेगी। तभी जो शिवी होती है वो कहती है हाँ। और यहाँ के फेस पे फिर से एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। इधर हम देखते हैं अब जो इन लोगों की कॉलेज की छुट्टियाँ होती है वो हो जाती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो दौड़ते हुए शिवी के पास आती है और कहती है शिवी। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ मैंडी को देखती है और कहती है हाँ मैंडी आराम से क्या। यहाँ जो सैर होती है वो मैंडी को देखती है और कहती है आप तो ऐसे भागते हुए आ रहे हो जैसे कि ट्रेन भाग रही है। तभी यहाँ पर जो सैर होती है उसे मैंडी देखती है और मुस्कुराती है और कहती है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे शिवी से कुछ बात करनी है। और वो शिवी का हाथ पकड़ के यहाँ से साइड में लेकर जाती है। तभी जो सैर होती है वो कहती है ये क्या बात हुई, मुझसे साइड क्यों लेकर गई। तभी जब मैंडी होती है वो कहती है अरे शिवी तुम्हें बता देगी शांत रहो। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो मैंडी की तरफ देखती है और कहती है हाँ। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आयु को अपनी दिल की बात बोल देनी चाहिए। तभी जो शिवी होती है वो मैंडी की तरफ देखती है और कहती है मुझे। तभी जो मैंडी होती है वो उसे देखती है और कहती है और क्या मुझे। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है मुझे डर लगता है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है प्यार करते हुए डर नहीं लगा तुम्हें। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है यार प्यार तो मुझे पता ही नहीं कब उनसे हो गया। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है देखो हमारे जो एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे उसके बाद हमारी जो फेयरवेल पार्टी होनी है ना। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ मैंडी की तरफ देखती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है देखो यार तुम्हारे पास ये मौका फिर नहीं मिलेगा, तुम इस फेयरवेल पार्टी में आयु को प्रपोज कर दो। तभी जो शिवी होती है वो कहती फेयरवेल पार्टी में। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है यू मीन थोड़ा साइड होकर उसे प्रपोज कर दो, अपने दिल की बात बोल दो। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती बट मुझे डर लगता है। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती ऐसे ही डरती रहोगी ना तो उसकी लाइफ में कोई और आ जाएगा। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो मैंडी की तरफ देखती है और कहती है ऐसा तो ना बोले। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है फिर कैसा बोलूँ यार देखो टाइम का कुछ भी पता नहीं है। शिवी तुम उसे इतने सालों से लाइक करती हो, तुम्हें तो अब तक उसे अपनी दिल की बात बोल देनी चाहिए। तभी जो शिवी होती है वो कहती है मैं हिम्मत तो करती हूँ हर बार पर जब मैं उनका गुस्सा देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है उसका जो गुस्सा है ना वो परमानेंटली कभी नहीं होता, थोड़े टाइम का होता है फिर वो नॉर्मल हो जाती है। तभी जो शिवी होती है वो कहती है फिर भी मुझे डर लगता है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है देखो एग्ज़ाम पे फोकस करो, एग्ज़ाम देने के बाद फेयरवेल पार्टी में तुम उसे अपनी दिल की बात बोल देना शिवी ठीक है। तभी जो शिवी होती है वो कहती है सोचती हूँ मैं। तभी जो मैंडी होती है उसकी तरफ देखती है और कहती है सोचते रहना, देखना जब तक उसकी लाइफ में कोई और आ जाएगा। तभी जो शिवी होती है वो कहती है ऐसा तो ना बोले मैंडी आप। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है फिर क्या बोलूँ शिवी, अगर तुम इसी तरीके से डरती रही तो सच में उसकी लाइफ में कोई और आ जाएगा और मैं ये नहीं चाहती कि यार उसकी लाइफ में आपसे बढ़कर आपसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता, उसके लिए कोई नहीं है उसके लिए बेटर आपसे। तभी जो शिवी होती है वो या मैंडी से कहती है ठीक है मैं सोचती हूँ इस बारे में। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है ठीक है। और यहाँ से जो शिवी होती है वो शहर के पास आती है। तभी जो शहर होती है वो यहाँ शिवी को घूरते हुए देखती है और कहती है होगी तुम्हारी इंपॉर्टेंट बात। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है अब तू क्यों गुस्सा है। तभी जो शहर होती है वो कहती है यार तू मुझसे अब बातें हाइड करने लगी है। तभी जो शिवी होती है वो कहती है शहर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस इंपॉर्टेंट बात कर रही थी। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है हाँ तो बता। तभी जो शिवी होती है वो कहती है पहले घर चलें तब बता दूंगी रास्ते में। तभी जो शहर होती है वो कहती है ठीक है तो रुक मैं अपनी कार लेकर आती हूँ। और यहाँ से जो शहर होती है वो अपनी कार लेकर आती है। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो कहती है यार तू ड्राइव कर ले। यहाँ जो शिवी होती है वो साफ मना कर देती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने कसम खा ली है कि मैं कभी भी कार को हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं चलाऊंगी नहीं। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो कहती यार
वो एक एक्सीडेंट था, उसे भूल क्यों नहीं जाती। तभी जो शिवी होती वो कहती नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। तभी जो सैर होती वो कहती ठीक है चल बैठ, और ये दोनों बैठकर अपने घर की तरफ निकल आते हैं। यहाँ जो मैंडी और आयु होती है ये भी अपने अपने घर की तरफ निकल आए थे। इधर जो सैर होती है वो आधे रास्ते में यहाँ शिवी से कहती है बोलेगी क्या हुआ है। तभी जो शिवी होती है वो सैर की तरफ देखती है और कहती है तुझे बताना ज़रूरी है। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो उसे घूर के देखती है और कहती मुझे मत बता पर मैंडी को बता। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो यहाँ सैर की तरफ देखती है और कहती तू उनसे यार इतनी जेलस क्यों होती है। तभी जो सैर होती है वो कहती पता नहीं, तू मेरी फ्रेंड है बस। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती अच्छा बाबा। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती बता क्या हुआ। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती यार मैंडी मुझसे कह रही है कि मुझे आयु से अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए। तभी जो सैर होती है वो कहती चलो यार कुछ तो उसने ढंग का बोला। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो यहाँ शहर को देखती है और कहती तुझे भी ऐसा लगता है। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो कहती हाँ यार देख, स्कूल टाइम से तो आयु को लाइक करती है और देख इस बार हमारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी। यू मीन फाइनल एग्जाम्स हमारे कल से स्टार्ट है, फिर फेयरवेल पार्टी, फिर कहाँ हम एक दूसरे से मिलेंगे। आयु भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगी और हम लोग भी, हमें तो आगे अपनी पढ़ाई भी करनी है ना। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती हाँ। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती यार इससे बेस्ट तो कोई ऑप्शन होगा ही नहीं तेरे पास, तो इस फेयरवेल पार्टी पर नहीं प्रपोज कर दे। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो सैर की तरफ देखती है और कहती मुझे डर लगता है सैर। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो शिवी को देखती है और कहती कब तक डरेगी यार, कितना प्यार करती है, कितनी शिद्दत से उन्हें प्यार किया है तूने। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है सैर तो मैं उन्हें प्रपोज कर दूँ। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है और कितना वेट करेगी यार, पूरी उम्र उनके लिए निकाल देगी क्या। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ शहर की तरफ देखती है और मुस्कुरा के कहती हाँ मैं उनसे ऐसे ही प्यार करके पूरी जो अपनी उम्र है वो निकाल सकती हूँ। तभी जो शहर होती है वो कहती है तू पागल हो गई है क्या, कैसी बातें कर रही है। तभी जो शिवी होती है वो कहती है यार उनके लिए तो मैं हमेशा से ही पागल हूँ। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो कहती है देख अच्छे से डिसाइड कर ले। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती यार उन्होंने कहीं मेरे प्यार को नहीं समझा तो। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो कहती देख यार मैं ये नहीं कहती कि वो मानी जाएगी, पर यहाँ देख शिवी जो तेरे दिल में तुझे एक बार उनसे बोलना चाहिए। अब यार हारने से बढ़िया है कि हम ट्राई करें, ये थोड़ी ना है कि हमें ये लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे तो हम कोशिश भी ना करें। एक बार तुझे आयु से अपने दिल की बात बोलनी चाहिए, तुझे लाइफ में ये नहीं रहेगा शिवी कि तूने अपने दिल की जो बात है वो उनसे कही नहीं है, ठीक है। तभी यहाँ पे जो शिवी होती है वो अपना सिर हाँ मिलाती। फाइनली गई जो शहर होती है वो शिवी को उसके घर ड्रॉप करती है। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती तू अंदर आ जाना। तभी जो शहर होती है वो कहती नहीं यार तुम लोग तो बस एक बार जो बुक्स है वो रीड करोगे तुम्हें अच्छे से लर्न हो जाएगा, बट मैं थोड़ी वीक हूँ पढ़ाई में। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती इतनी भी वीक नहीं है, क्यों पागल बना रही है मुझे। तभी जो शहर होती है वो कहती ठीक है कल एग्जाम्स पे मिलते हैं, और वहाँ से वो चली जाती है। यहाँ जो शिवी होती है वो यहाँ अपने घर पे आती है, उसकी जो मम्मा होती है वो बाहर बैठी हुई थी और उनके साथ एक आंटी भी बैठी हुई थी हॉल में। शिवी जाती है अपनी मम्मा से नमस्ते करती है और उन आंटी से भी। तभी यहाँ पर जो वो आंटी होती है वो देखती है शिवी को। तभी वो आंटी कहती है अरे बेटा तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। तभी जो शिवी होती है वो मुस्कुराती है। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है बेटा तुम जाओ और रेस्ट कर लो, और यहाँ से जो शिवी होती है वो अपने रूम में आ जाती है। यहाँ जो आंटी होती है वो शिवी को जाते हुए देख रही थी और यहाँ वो शिवी की माँ से कहती हैं आपकी बेटी तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई है, क्या कर रही है वो। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद देखो क्या करना है उसे। तभी यहाँ पर जो वो आंटी होती है वो कहती है शिवी की शादी के बारे में नहीं सोचा आपने। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है यहाँ उनकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है और कहती है अरे नहीं अभी नहीं सोचा, हम चाहते हैं कि शिवी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, क्योंकि अभी तो उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, कल से उसके फाइनल एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे, तो उसके बाद देखिए शिवी का क्या गोल है। तभी यहाँ पर जो वो आंटी होती है वो कहती है हाँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर पहले से कोई लड़का देख कर रखिए, आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ पर हैं। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती ये भी बात है, पर अभी हमने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। यहाँ जो आंटी जी थी ना वो यहाँ शिवी की मम्मा को ज्ञान दे रही थी शिवी की शादी का। अब देखो गाइस, शिवी के साथ ही नहीं आप या हमारे घर में ऐसी बात होती होंगी, या जो कोई आंटी आती होंगी यू मीन मम्मी की फ्रेंड्स होती होंगी वो ये बात तो ज़रूर स्टार्ट कर देती होंगी कि भाई
आपको अब अपनी लड़के के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखना चाहिए, राइट। अब यार कमेंट करके बताओ मुझे किस किस के घर में ऐसा होता है। जल्दी से कमेंट करें और मुझे बताएं, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की मम्मा की जो फ्रेंड्स थी वो आई थी, उसके बाद वो शिवी की मम्मा को बाय कह के वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो शिवी बोलती है वो फिर से अपनी मम्मा के पास आती है और कहती माँ। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती हाँ शिवी। तभी जो शिवी होती है वो कहती माँ मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, आपके लिए बना दूँ। तभी जो शिवी की माँ होती है वो कहती हाँ बना लो, वैसे फिर शाम का टाइम हो चुका है। तभी जो शिवी होती है वो किचन में जाती है और अपने लिए अपनी माँ के लिए चाय बनाती है। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो भी आ जाता है। तभी जो शिवी होती है वो कहती भाई आप इतनी जल्दी। तभी जो उसके भाई होते हैं वो उसे देखते हैं और कहते क्यों, अरे मैं घर पे जल्दी नहीं आ सकता। तभी जो शिवी होती है वो कहती भाई आ सकते हो, बट आप आते नहीं हो ना इतनी जल्दी। तभी जो उसका भाई होता है वो कहता है हाँ आज ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था तो सोचा फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड कर लें। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती तो भाई आप भाभी को भी ले आ देना। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो उसे देखता है और कहता है आ रही है भाई, तुम्हारी भाभी आ रही है। और यहाँ जो शिवी की भाभी थी वो कहती है अरे मुझे किसी ने याद किया। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती कौन याद करेगा, तुम्हारी शिवी शिवी तुम्हें याद कर रही है। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है अरे शिवी ने याद किया है तो मैं आ गई। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती भाभी आप चाय पियोगे। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो कहती नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल। यहाँ उसकी जो भाभी होती है वो जाती है और यहाँ वो फ्रेश वगैरह होकर वो फिर से आती है। तभी यहाँ पे जो शिवी का भाई होता है वो तो भाई आलस का मारा हुआ बैठा हुआ था। तभी यहाँ पे जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो। तभी यहाँ पे जो शिवी का भाई होता है वो कहता है कर लूँगा यार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे। तभी यहाँ पे जो शिवी की माँ होती है वो शिवी को भाई को डांट देती है और कहती है ये क्या तरीका है। तभी यहाँ पे जो शिवी का भाई होता है वो कहता है यार मुझे तो डर लगता है, घर में एक टीम बनी हुई है, मेरे साइड तो कोई भी नहीं है। तभी यहाँ पे जो शिवी की भाभी होती है वो मुस्कुराती है और यहाँ वो किचन में जाती है शिवी की हेल्प कराने के लिए। तभी जो शिवी होती है वो कहती भाभी मैं लेकर आ ही रही थी। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो कहती क्यों मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करा सकती। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती भाभी आप भी हॉस्पिटल से आए ऑलरेडी थक गए हो गए। तभी जो उसकी भाभी होती है वो कहती नहीं थकी और यहाँ वो शिवी की हेल्प कराती है और जो चाय थी वो लेकर आती है। शिवी का भाई बस अपनी जो माँ की गोद में यार सिर रख कर लेटा हुआ था। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती तो इतना बड़ा हो गया है तो अभी तक ऐसा है। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो अपनी माँ को देखता है और कहता है माँ ये क्या बात हुई, मैं बड़ा हो गया हूँ तो क्या मैं आपके गोद में नहीं सो सकता। तभी यहाँ पर जो इसकी माँ होती है वो कहती हाँ सो सकता है। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा थे वो भी आ जाते हैं और उन्हें देखकर जो शिवी का भाई होता है वो एकदम से बैठ जाता है। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं तुम अभी तक बच्चों की तरह हरकत क्यों करते हो। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है क्योंकि मैं बच्चा ही हूँ पापा। यहाँ उसके पापा उसे देखते हैं और कहते हैं अच्छा तुम बच्चे हो, और वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो अपने पापा को नमस्ते करती है और यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो देखते हैं और वो शिवी की माँ से कहते हैं कि मेरी चाय लेकर रूम में आ जाना। और यहाँ से जो शिवी की माँ होती है वो कहती ओके, और यहाँ वो उनसे कह के जाती है तुम लोग अपनी चाय पियो और मैं तुम्हारे पापा को चाय देकर आती है और वो चाय लेकर चली जाती है। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती पापा आज गुस्से में नहीं है भाभी। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो देखती है शिवी को और कहती पापा जी तो एनी टाइम गुस्से में ही रहते हैं। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है ओह मेरे पापा हैं वो। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो कहती हाँ तो मेरे ससुर जी भी हैं वो, क्यों भूल जाते हो। तभी यहाँ पर उसका भाई कहता अरे मैं पहले चाय पी लूँ, मेरी बहन ने इतनी मेहनत से चाय बनाई है। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती हाँ भाई, और यहाँ से ये लोग अपनी चाय एंजॉय करते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो फ्रेश वगैरह होकर ये मैंने थोड़ा बहुत और वो वहाँ चेयर पर बैठे हुए थे। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है आप रूम में आ गए, बाहर बच्चों के साथ बैठ जाते। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते नहीं मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है हाँ बोलिए। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो शिवी की माँ से कहते हैं कि मेरा दोस्त है ना। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है कौन से दोस्त, आपके तो काफ़ी दोस्त हैं। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं हमारे बिजनेस पार्टनर मल्होत्रा जी। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है हाँ। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं उनका लड़का अब्रॉड से पढ़कर आया हुआ है, अब बिजनेस भी वो ही देख रहा है, काफ़ी अच्छा लड़का है, आज उनके साथ हमारी मीटिंग थी तो आज मैं मिला हूँ। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो देखते हो कहती है हाँ तो फिर। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं वो अपने लड़के के लिए एक अच्छे घर की लड़की देख रहे हैं।
तो मैं सोच रहा हूँ कि शिवी के रिश्ते की बात उनसे करूँ। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती हैं वो अपने हस्बैंड को देखते हैं और कहती हैं शिवी की एज क्या है अभी। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं अरे उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, शिवी आगे पढ़ सकती है। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, हम अभी शिवी की शादी नहीं करना चाहते। तभी जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं पर मैं शिवी की शादी करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है आप पागल हो गए हो, इतनी जल्दी शिवी की शादी, कोई भी राजी नहीं होगा। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं इतना अच्छा लड़का हमें फिर नहीं मिलेगा। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है देखिए शिवी, शिवी ऑलरेडी आपसे बहुत ज़्यादा डरती है, ऐसा ऐसा कुछ भी ना करें कि उसकी नज़रों में आपकी जो इमेज है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाए। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं तुम्हें पता है मैं शिवी से कितना प्यार करता हूँ। तभी यहाँ पर जो इसकी माँ होती है वो कहती है बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब तक शिवी अपने पैरों पे ना खड़ी हो जाए, यू मीन अच्छे से पढ़ लिखना, अभी तो उसकी डिग्री तो कंप्लीट हुई है और डिग्री कोई ज़्यादा है, अभी इससे और पढ़ने दीजिए। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं तुम्हें यू मीन तुम मेरी बात नहीं मानोगी। तभी जो शिवी की माँ होती है वो कहती है मैं क्या, घर में कोई भी नहीं मानेगा इस बात को, आप भी ना। तभी जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं ठीक है, और वो चुप हो जाते। उसके बाद वो जो चाय थी वो पीते हैं। यहाँ जो शिवी की माँ थी वो बाहर आ जाती है। यहाँ जो शिवी के भाई और भाभी थे वो भी अपने रूम में जा चुके थे। यहाँ जो शिवी होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती माँ क्या हुआ, अब थोड़ा परेशान दिख रहे हो। तभी जो शिवी की माँ होती है वो कहती है कुछ नहीं, और तुम्हारे भैया भाभी, वो कहती मैं वो भाभी अपने रूम में गई, उनकी मम्मा की कॉल आ गई थी। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती ठीक है। और यहाँ गाइस हम देखते हैं जो टाइम होता है वो थोड़ा और निकलता है। यहाँ जो आयु होती है वो अपने जॉब पे जा चुकी थी और यहाँ जो शिवी थी वो अपने कल एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। शिवी की मम्मा उसे डिनर भी उसके रूम में ही देकर चली जाती, उसे वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, क्योंकि यहाँ उन्हें पता था कि कल शिवी का एग्ज़ाम है। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते शिवी डिनर करने के लिए नीचे नहीं आई। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती कल उसका एग्ज़ाम है तो अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में ही बिज़ी है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं ठीक है, और यहाँ सभी लोग जो डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में आ जाते हैं। अब गाइस जो शिवी होती है वो डिनर करके फिर से अपने जो एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाती है। एग्ज़ाम्स की तैयारी में वो नोट्स वगैरह जो उसने रेडी किए थे वो सारे नोट्स वगैरह यहाँ रीड करती है। उसके बाद गाइस वो भी फाइनली सो जाती है और जो ये रात होती है वो ऐसे ही निकल जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। यहाँ जो मैंडी और आयु होते वो सबसे पहले कॉलेज पहुँच गए थे। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती मैं आज कल नोटिस कर रही हूँ कि तू कॉलेज कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं आ जाती। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती तू पागल है, मैं नोटिस कर रही हूँ कि तू तो हमेशा कॉलेज लेट आती थी और जल्दी आ रही है। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ वो मुझे किसी से मिलना होता है ना। तभी जो आयु होती है वो उसकी तरफ देखती है और कहती किससे। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती देख आ गए वो लोग। तभी यहाँ पर जो शिवी और शहर होती है दोनों आ रहे थे। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो शिवी को देखकर हल्का सा मुस्कुराती है। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है यार मैं ये क्या देख रही हूँ। तभी जो शिवी होती है वो शहर की तरफ देखती है और कहती क्या देख रही है। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है यार आयु तुझे देखकर मुस्कुराई। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है तू पागल हो गई है, वो मुझे देखकर मुस्कुराएंगी। यहाँ हमारी जो शहर होती है वो कहती हाँ यार तुझे ही देखकर मुस्कुराई थी वो। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती तू पागल हो गई है। और यहाँ फाइनली जो मैंडी होती है वो गुड मॉर्निंग वगैरह विश करती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती शिवी तैयारी कैसी है तुम्हारी। तभी जो शिवी होती है वो कहती ठीक है। तभी जो सैर होती है वो कहती और आप बताइए आपकी तैयारी कैसी है। तभी जो मैंडी होती है वो सैर को देखते हुए कहती अरे हम क्या तैयारी करेंगे, हम तो बस आपके भरोसे आए हैं। तभी जो सैर होती है वो मैंडी को देखती है और कहती है आप मेरे भरोसे आए हो, मैं खुद शिवी के भरोसे आई हूँ। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है अच्छा ठीक है तो आप पास हो गए तो मुझे भी करा देना। तभी जो सैर होती है वो कहती है मेरे भरोसे बैठोगी ना कंपार्टमेंट लेके बैठोगी। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती अब भाई इतने भी बुरे नहीं हैं कि हमारी कंपार्टमेंट आए। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है तुम लोगों की बकवास ख़त्म हो गई हो तो क्लासरूम में चले, एग्ज़ाम्स का टाइम हो रहा है। और यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ, और यहाँ से ये सभी लोग अब जाते हैं एग्ज़ाम्स हॉल में। तभी यहाँ पर जो उनके टीचर्स होते हैं वो कहते हैं तुम्हें टाइम टेबल का कुछ नहीं पता। तभी जो मैंडी होती है वो कहती मैम आपको देखकर टाइम टेबल का क्या पता लगता है। तभी यहाँ पर जो टीचर होती है वो कहती मैंडी तुम सुधरोगी नहीं। तभी जो मैंडी होती है वो कहती मैम सच में कॉलेज एंड होने के बाद ना मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। तभी जो सैर होती है वो देखती यार ये कैसी लड़की है, टीचर से फ्लर्टिंग। तभी यहाँ पर जो
मधु होती वो यहाँ शहर के पास ही खड़ी हुई थी, वो कहती वो ऐसी ही है। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती मैम आप ऐसा करना प्लीज़, मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना और पर्सनल। तभी यहाँ पर जो टीचर्स होती वो कहती मैंडी तुम नहीं सुधरने वाली। तभी जो मैंडी होती वो कहती मैम आप मेरी ना यार ये लवली लवली टॉक को ना ऐसे ही रिजेक्ट कर देते हो। तभी जो टीचर्स होती वो कहती मैं मैरिड हूँ। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती वो कहती मैम आप मैरिड हो? यार सच में मैम मुझे तो पता ही नहीं था। तभी जो टीचर्स होती वो कहती अच्छा 3 साल हो गए तुम इस कॉलेज में और तुम्हें ये नहीं पता कि मैं मैरिड हूँ, मेरी शादी में भी आई थी तुम। तभी जो मैंडी होती वो कहती मैम आपकी शादी में मैं। तभी जो टीचर्स होती वो कहती क्यों तुम नहीं आई थी मेरी शादी में? तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो मुस्कुराती और कहती मैम याद नहीं रहा, बट आपने इतनी जल्दी शादी क्यों की, मेरा दिल तोड़ दिया। तभी जो टीचर्स होती है वो कहती ओह इस दिल को जोड़ो और जाके एग्ज़ाम पे फोकस करो, जाओ अपनी सीट पे बैठो। सभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो मुस्कुराती है और जो आई होती है वो भी यार हल्का मुस्कुराती है और ये लोग अपनी सीट पे बैठते हैं। यहाँ हमारी जो मैंडी होती है वो आयु से कहती यार ये लोग इतने सीरियस होकर के बैठे और ये कौन है? दो जो टीचर्स थे वो वहाँ खड़े हुए थे। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती दिख नहीं रहा तुझे, टीचर्स हैं वो भी। तभी जो मैंडी होती है वो कहती ये तो इतने सीरियस होकर बैठे हैं जैसे किसी की मातम में आए हो। तभी जो आयु होती है वो देखती है यहाँ तो कहती तू बोलने से पहले सोच नहीं सकती। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती देख यार ऑलरेडी हम डरे हुए हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स कैसे होंगे और ये बच्चे इतने इतने यार सीरियस होके मुझे इनसे डर लग रहा है, देख यहाँ कोई अच्छा सा फेस भी नहीं है। तभी जो आयु होती है वो कहती है क्लासेस ना मिक्स अप है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती वट यार यहाँ सॉरी जो मैंडी होती है वो कहती वट यार देख हमारी क्लासेस की 2 तितलियाँ बड़ी ब्यूटीफुल है। और यहाँ जो आयु होती है वो देखती है, जो मैंडी है वो आयु को देख रही, वो सीवी को देख रही, यार वो सीवी को नहीं देख रही, सीवी के जस्ट आगे ना सैर बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है तितली किसको बोल रही है तू? तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो आयु को देखती है और कहती है देख ना यार कितनी सारी तो तितली हैं, किसी एक का कैसे नाम ले सकती हूँ मैं। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है एग्ज़ाम सीट आ गई हैं और यहाँ जो उनकी एग्ज़ाम सीट्स थी वो आ गई थी और एग्ज़ाम पेपर आने में अभी कुछ टाइम था। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती यार मैं तेरे भरोसे हूँ। तभी जो आयु होती है वो कहती हाँ मेरे ही भरोसे है। फाइनली गाइस जो इन्हें एग्ज़ाम पेपर था वो मिल जाता और जो सभी टीचर्स होते हैं वो इन्हें बेस्ट ऑफ लक बोलकर पेपर स्टार्ट करने के लिए बोल देते। अब यार इनका जो फोकस होता है वो यहाँ शिवी यार एक बार पीछे मुड़कर देखती है आयु को। आयु उस टाइम अपना पूरा फोकस यार एग्ज़ाम पेपर करने में दे रही थी। यहाँ जो सहर होती है वो कहती ओ बाद में देख लेना वो कहीं नहीं जा रही हैं। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती हाँ मैं अपने एग्ज़ाम पेपर में देख रही थी। यहाँ जो सहर होती है वो कहती हूँ। तभी वो टीचर्स होती है वो कहती क्या हो रहा है? तभी यहाँ पर जो सर होती है वो कहती मैम सॉरी और वो फिर से अपने एग्ज़ाम्स पेपर पर फोकस करने लगी। यहाँ जो इनका एग्ज़ाम्स था वो भी स्टार्ट हो चुका था और सभी लोग अपने अपने एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे थे। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ अपने एग्ज़ाम पेपर करती है और साथ में ही मैंडी की भी थोड़ी सी हेल्प करती है। मैंडी को बस पॉइंट बताने की ज़रूरत थी, वो उसके हिसाब से अपने जो एग्ज़ाम पे पढ़ते वो करती है। यहाँ जो सहर होती है वो कहती शिवी सुन रही है ना? तभी जो शिवी होती है वो कहती शांत रहे, अभी पेपर स्टार्ट हुआ तो टीचर्स का पूरा फोकस हम लोगों पे है और तू इतना तो करके आई मुझे पता ही है। तभी जो शहर होती है वो कहती फिर भी यार। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती पहले तू उतना कर ले जितना तुझे आता है, मैं तेरी हेल्प कर दूँगी, ट्रस्ट है ना मुझ पर। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो मुस्कुराती है और एक आँख मारती है और कहती है खुद से ज़्यादा। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है तो ठीक है एग्ज़ाम्स कर। और यहाँ ये लोग फिर से अपने एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। फाइनली गाइस जो शिवी होती है वो अपना सारा एग्ज़ाम्स पेपर कर ही लेती है और यहाँ जो आयु होती है वो सबसे पहले जो एग्ज़ाम्स पेपर था वो देती है। उसके बाद जो मैंडी होती है वो। तभी जो सैर होती है वो कहती है अभी मत देना यार मेरा नहीं हुआ है। तभी जो शिवी होती है वो कहती है हाँ नहीं दे रही। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है उसे टीचर देखती और कहती है शिवी तुम नहीं मानोगी। तभी जो शिवी होती है वो मुस्कुराती है कहती मैम सॉरी। और इसके बाद वो यहाँ हेल्प कर तो रही थी शहर की पर बहुत अच्छे तरीके से, यू मीन कुछ भी पता ना लगे। यहाँ जो शिवी होती है वो साइड में देखती है और वो मधु से पूछती है मधु तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है? तभी जो मधु होती है वो शिवी को देखती है और मुस्कुराती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं, मेरा हो गया है, आयु ने मेरी हेल्प कर दी है। तभी जो शिवी होती है वो देखती है और कहती है ओके। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है अब चल। और यहाँ शिवी और मधु और शहर ये लोग अब एग्ज़ाम सीट होती है वो देते, उसके बाद वो बाहर निकलते। यहाँ जो मैंडी थी वो तो यार कैंटीन में बैठी हुई थी, उसे भूख लग रही थी। तभी जो आयु होती है वो कहती है तू भी यार तुझे इतना कंट्रोल नहीं होता। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है कहाँ कंट्रोल होगा,
भूख लग रही थी, तुझे पता है मैंने टेंशन में कुछ खाया भी नहीं था। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है हाँ इतनी टेंशन थी तू पढ़ लेती। तभी जो मैंडी होती है वो कहती तेरे होते हुए मैं क्यों पढ़ूँ। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है हाँ तुझे पता है ग्रेजुएशन के बाद तो मैं डिस्टेंस से पढ़ने वाली हूँ, फिर कैसे करेगी। तभी जो मैंडी होती है वो कहती मैं भी डिस्टेंस से कर लूँगी, और वो हंसने लगती है। इधर जो आयु होती है वो कहती तेरा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती बहुत कुछ हो सकता है अगर तू मेरा साथ दे। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड ना यहीं ख़त्म होता है, और गाइस आगे जो इस शिद्दत की जो एपिसोड है ना वो थोड़े से सैड आएंगे। चलिए बाय।